तो जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस करेगी, तोड़ेगी चीज़ों को, वहाँ हीट उत्पन्न होगा। ऊर्जा तो उत्पन्न होगी लेकिन एक हीट भी उत्पन्न होगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सांस जाना बंद, जो ऊष्मा बनी है 5 से 10 मिनट में ऊष्मा हो जाएगा लॉस, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद। 10-15 मिनट बाद पूरा शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा। जितनी भी कोशिका है मूवमेंट करना क्या कर देगी, छोड़ देगी। इसलिए जैसे किसी को आभास हो जाता है कि मर गया है तो हाथ पैर देखिएगा सीधा कर देता है, हाथ पैर सीधा, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिएगा तो ऐसे ही जाएगा अर्थी पे, क्योंकि मुड़बे नहीं करेगा वो। कुछ ही देर तक 10-15 मिनट मुड़ेगा, उसके बाद नहीं मुड़ेगा यहाँ पे। लेकिन लंग्स की केवल एक ही खासियत है कि लंग्स फिल्टर कर देगा। लंग्स क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। लेकिन लंग्स कभी भी पहुंचा नहीं पाएगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए चाहिए कि हमें एक दूसरा सिस्टम। तो सारा ब्लड फेफड़ा में आता है, सारा ब्लड लौट के कहाँ आता है, फेफड़ा। और फेफड़ा उन सब में क्या मिला देता है, ऑक्सीजन। और वह ऑक्सीजन फिर कहाँ जाता है, ब्लड कहाँ जाता है, दिल के पास, हृदय के पास। हृदय उसको क्या करता है, पंप कर देता है। और जैसे पंप करेगा तो पूरे ब्लड के रास्ते मिल जाएगा, और रास्ते में उससे कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम ऑक्सीजन को हर एक कोशिका तक पहुंचा सके, जिससे कि कोशिका जो हम पचाए हैं, अभी पाचन तंत्र पढ़े ना, पचाए हैं, इससे क्या बना है, ग्लूकोज। क्या बना है, ग्लूकोज। लेकिन यह ग्लूकोज हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस ग्लूकोज से अभी ऊर्जा नहीं मिला। अब इस ग्लूकोज को फिर तोड़ना पड़ेगा, इस ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, फिर तोड़ना। तो पाचन के फलस्वरूप बने ग्लूकोज को दोबारा पायरुविक एसिड और एटीपी में तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो हम सांस लिए हैं उसको ऑक्सीजन फिल्टर कौन करेगा, फेफड़ा। और पूरे शरीर में पहुंचाएगा कौन, ब्लड। और कोशिका में किस अंग को जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो तोड़ने की क्रिया को हम लोग कैटाबोलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। तो बताइए, श्वसन की क्रिया तोड़ फोड़ का है या जुटने का है, तोड़ फोड़ का। पाचन की क्रिया तोड़ फोड़ का, पाचन की क्रिया भी तोड़। तो जहाँ तोड़ फोड़ होगा वहाँ क्या होगा, कैटाबोलिज्म। तो पाचन कैसी क्रिया, कैटाबोलिज्म। श्वसन कैसी क्रिया, कैटाबोलिज्म। पाचन कैटाबोलिज्म, श्वसन कैटाबोलिज्म। कोई दिक्कत, श्वसन कैटाबोलिज्म। जब माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह है हमारे शरीर में कि पूरे शरीर में, कहाँ पे नहीं है, हर जगह है, दिमाग में। तो दिमागे नहीं होगा तुम्हारे पास, तो हर जगह क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस करेगी, तोड़ेगी चीज़ों को, वहाँ हीट उत्पन्न होगा। ऊर्जा तो उत्पन्न होगी लेकिन एक हीट भी उत्पन्न होगा। क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। अब ध्यान से समझो बाबू, ऊष्मा उत्पन्न होगी जब तोड़ेगा तो ऊर्जा बनेगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, ऊष्मा। हमारे शरीर में हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया बराबर है कि किसी किसी कोशिका में 2-4 को माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ बराबर है। तो हीट भी बराबर उत्पन्न होगा, हीट बराबर उत्पन्न होगा कि नहीं। तो हमारे शरीर हीट रहेगा, गर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। कितना डिग्री गर्म रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सांस जाना बंद, जो ऊष्मा बनी है 5 से 10 मिनट में ऊष्मा हो जाएगा लॉस। जो पहले से उसमें कोई चीज चूल्हा पर से उतार दीजिए तुरंत ठंडा थोड़े हो जाता है, टाइम लगता है शीतलन ठंडा होने में। तो पूरा शरीर में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है 37 डिग्री सेल्सियस। मरने के बाद सांस लेना बंद, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद। 10-15 मिनट बाद पूरा शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा, पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। तो और जितनी भी कोशिका है मूवमेंट करना क्या कर देगी, छोड़ देगी, मूवमेंट करना छोड़ देगी। इसलिए जैसे किसी को आभास हो जाता है कि मर गया है तो हाथ पैर देखिएगा सीधा कर देता है, हाथ पैर सीधा, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिएगा तो ऐसे ही जाएगा अर्थी पे, क्योंकि मुड़बे नहीं करेगा वो। कुछ ही देर तक 10-15 मिनट मुड़ेगा, उसके बाद नहीं मुड़ेगा यहाँ पे। इसलिए तुरंत उसको हाथों पर मोड़ के ऐसे रख दिया जाता है। क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। या फिर फिलहाल कुछ देर के लिए हल्का सा
बांध दिए तो हल्का ताकि मतलब इसी तरह रह जाए, क्योंकि होश तो रहता नहीं है जब किसी की यहाँ मृत्यु होती है किसी की, तब तो सबके यहाँ रोने पीटने सब लगता है, इंसान कॉन्शियस तो रहता नहीं है, इसलिए यहाँ पे। और पैरवा इससे बाहर ना हो जाए तो इसलिए पैरवा लोग सटा के हल्का सा किसी चीज़ से बांध देते हैं, उंगलियाँ दोनों अंगूठवा क्या करते हैं बांध, वो इसलिए कोई रीति रिवाज नहीं है, बस ये है बायोलॉजिकल कारण कि फैल जाएगा यहाँ पे, और वही थोड़ी देर बाद जाम हो जाएगा तो वैसे ही रहेगा, वो खोल भी देंगे तो वैसे ही रह जाता है यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कोई कुर्सी पे मर गया, अब कोई देखा ही नहीं 2-3 घंटा तक, अब वो अर्थी पे लेटबे नहीं करेगा, वो बैठे के जाएगा वो कौन कर रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, हमारे गांव ऐसा हुआ है तब ना हम बोल रहे हैं। हार्ट अटैक हो गया उनको क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया, और कुर्सी पे बैठे बैठे क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक अजीब आता है, हार्ट का मरीज चल के आएगा एकदम हट्टा कट्टा, डेथ करके चल जाएगा। हार्ट और ब्रेन हेमरेज, इसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होता है, मेन अंगे खराब हो जाता है।